नमस्कार दर्शकों, मैं कविता गणावा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है सतलोक आश्रम इंदौर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कबीर प्रकट दिवस महोत्सव के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, इसका आयोजन दिनांक 9, 10, 11 जून 2025 को किया जा रहा है। दर्शकों, आज समागम का दूसरा दिन है और इस टाइम यहाँ पर आज के दिन कई कार्यक्रम होंगे, जैसे कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर व विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, आइए हम इस पूरे कार्यक्रम के विषय में जानते हैं और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस भंडारे की क्या खासियत है। तो जैसे कि अभी हमारे साथ है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी जुड़े हैं। आइए इससे बातचीत करते हैं और इस भंडारे के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? आयुष दास। सर, हमने सुना यहाँ पर संत कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। ये कबीर प्रकट दिवस क्या होता है? ये कबीर साहिब जी प्रकट दिवस इसलिए मनाया जाता है कि सन 1351 संवत 1418 में कबीर साहिब जी सशरीर सतलोक से और काशी नगर में जल कमल के ऊपर विराजमान हुए थे। वहाँ उनने सशरीर उन्होंने अवतार लिया था, प्रकट हुए थे वो खुद, इसलिए उनके उपलक्ष्य में कबीर साहिब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। तो सर, इसे कबीर जयंती क्यों नहीं कहते? कबीर जयंती किसकी मनाई जाती है? जैसे कोई इंसान वो तो स्वयं परमेश्वर जी है। परमेश्वर उन्होंने तो खुद अवतार लिया था, इसलिए उनको प्रकट दिवस के रूप में वो मनाया जाता है। उनका कोई ये जन्म नहीं हुआ था। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा तहाँ झुलाया न पाया। कबीर साहिब जी की वाणियों में संत गरीबदास जी महाराज जी ने बयां किया है कि कबीर साहिब जी ने प्रकट लिया था, ना कि उनका किसी की माँ से गर्भ से जन्म नहीं हुआ। सर, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर जो भंडारा बनाया जा रहा है, इस भंडारे में मतलब जो जगत के लोग भी आ सकते हैं या जो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो ही आ सकते हैं? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे जगत को नहीं, पूरे विश्व को आमंत्रित किया है। यहाँ पर ना कोई जाति का, ना कोई धर्म का, ना कोई मजहब का, ऐसा कोई रोल नहीं। यहाँ पर हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति आ सकता है और भंडारा पा सकता है यहाँ पर। सर, इस भंडारे में क्या क्या व्यवस्था की गई है? इस भंडारे में संत रामपाल जी महाराज जी तथा उनके सभी अनुयायियों द्वारा व्यवस्था की गई है निःशुल्क खाने की, पीने की, बैठने की, उठने की, यहाँ तक कि इनके मंजन, टूथपेस्ट लगाकर, साबुन, शैम्पू लगाकर हर चीज़ की, सभी प्रकार की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करी गई। और यही आश्रम नहीं, संत रामपाल जी महाराज के 12 आश्रम ऐसे हैं जिनमें भंडारे चल रहे हैं और निःशुल्क। हर 2 महीने में संत रामपाल जी महाराज जी का समागम होता है, जिसमें 3 दिवसीय अखंड पाठ गरीबदास जी महाराज जी का दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, देहदान सभी प्रकार का आयोजन किया जाता है। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का तथा उनके अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सर, जैसे कि हम बाकी जगहों पे देखते हैं कि सभी सारी चीज़ों का शुल्क लिया जाता है, क्या यहाँ पर सारी चीज़ें निःशुल्क है? संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी आश्रम में या किसी भी नामदान सेंटर में कहीं पर भी कभी भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ पर तो सब कुछ फ्री है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो कोई भूखा धन का वो तो साधु नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी किसी से धन माया से नहीं लेते। संत रामपाल जी भगवान को तो क्या, भगवान तो भाव का भूखा है। भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, माया की जरूरत नहीं। धन्यवाद सर। सच साहब। आइए दर्शकों, आपको हम ले चलते हैं सबसे पहले भंडार गृह की ओर, जहां पर हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं है और किस तरह से यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर बनाने की व्यवस्था और सारी सुविधाएं हम देखेंगे। नमस्कार दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो भंडारा बनाने की व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर कुछ लोग झंडियाँ लेकर खड़े हैं। आइए इससे जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये आखिरकार यहाँ पर झंडियाँ लेकर क्यों खड़े हुए हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक दास है। सर, हम देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ खड़े हो, यहाँ किस लिए खड़े? भगत जी, हमारे सिक्योरिटी गार्ड की सेवा लगी है यहाँ पर। भक्तों को मतलब कोई भी जैसे बिना काट के अंदर ना आ जाए, और छोटे बच्चे जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर बड़ी बड़ी तेल की कढ़ाइयाँ लगी है, तो कोई छोटा बच्चा ना चले जाए, उसकी व्यवस्था के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। सर, यहाँ पर मतलब भंडारा बन रहा है तो यहाँ साफ सफाई को लेकर कैसी व्यवस्था है? साफ सफाई की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर कोई भी बिना हाथ धोए या बिना सिर पे कुछ बांधे नहीं जा सकता अंदर, और हम कार्ड देख के अंदर जाने देते हैं। जो भंडारे के सेवादार है उसी उन्हीं को अंदर जाने दिया जाता है। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी हम भंडार गृह में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर
लड्डू जलेबी वगैरह जो बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किस तरह से यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं और जो श्रद्धालु या जगत के लोग जो भी आते हैं उन सभी के लिए ये व्यवस्था की गई है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली और इस भंडारे में जो भंडारा बनाया जा रहा है इतनी अच्छी ये व्यवस्था कैसे कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर जलेबी बना रहे हैं, तो इसका कोई शुल्क ले रहे हैं या फ्री में बना रहे हैं यहाँ पे? नहीं, ये हमारे परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कबीर परमात्मा का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, इसमें यहाँ सभी सेवादार अपना निःशुल्क सेवा करते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं होता है। ये परमात्मा की जो सेवा होती है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सर, तो इतनी ज़्यादा आप व्यवस्था कैसे कर सकते हो? ये जो हमारे परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनके मतलब आशीर्वाद से होता है और उन्हीं के सानिध्य में सब कुछ बड़ी आसानी से होता है। यहाँ पर कोई समस्या नहीं होती है। अच्छा सर, जैसे यहाँ पर भंडारा करने जो लोग आते हैं उनके लिए भंडारे के अलावा और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर हमारे परम पूज्य स्वामी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर जो भी संगत आती है, मतलब जो भंडारे के अलावा यहाँ पर रहने की, खाने की सुविधा, नहाने धोने की और मतलब हर प्रकार की सुविधा होती है जो अपने घर पे मिलती है, उससे भी मतलब बेहतर सुविधा मिलती है यहाँ पे। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत की, उन्होंने बताया यहाँ पर जो वो सेवा करते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का यहाँ पर पैसा नहीं दिया जाता है और ना ही वो लेते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ही ये सभी लोग यहाँ पर सेवा करने आते हैं। आइए हम आगे और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भंडारा मतलब भंडारे की व्यवस्था कैसी है, जो लोग आ रहे हैं उनको खाना कैसे खिलाया जाता है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दर्शकों, अभी हम मौजूद है जहाँ पर जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनको भंडारा करने की व्यवस्था करी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी मतलब व्यवस्थित तरीके से जो व्यवस्था है वो भंडारा करने की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर माताएं बहनें जो महिला वर्ग है वो एक साइड बैठ के भंडारा कर रहे हैं और दूसरी साइड यहाँ पर पुरुष वर्ग के लिए भी भंडारा करने की अलग व्यवस्था रखी गई। अभी हम मौजूद है जहाँ पर रोटियाँ बनाने की व्यवस्था चल रही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटी बनाने की मशीन लगाई गई है। आइए हम यहाँ पर जो सेवादार है इनसे बातचीत करेंगे और इस मशीन की जानकारी भी प्राप्त करते हैं कि इस मशीन में वो एक टाइम में कितनी रोटियां बना सकते हैं और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं जो कि मशीन सेवादार है। आइए हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि हम देख रहे हैं आप यहाँ पर मशीन में जो सेवा कर रहे हैं, इस मशीन में मतलब एक टाइम में कितनी रोटियाँ बना सकते हो? गुरुदेव के आदेश अनुसार ये मशीन आई है और ये 1 घंटे में 20,000 रोटियां बनाती है और संगत और ज़्यादा होने के बावजूद भी मतलब ये इसकी क्वांटिटी पूरी कर देती है। ये मशीन गुरुदेव जी के जो भेजी है बहुत अच्छी मशीन है और ये संगत के लिए पर्याप्त मात्रा में रोटी बना देती है। तो यहाँ पर दिन भर में मतलब कितनी संगत आ सकती है? यहाँ दिन भर में कम से कम आपको 2 से 3 लाख संगत आ जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद।